नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो आज जो है ज्योमेट्री का हम लोग 21वां लेक्चर करेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है। तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यार से कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आपका कमेंट ही है और लाइक ही है जो कि हमको मोटिवेट किए रखता है कि हाँ आप लोग का पढ़ने में मन लग रहा है। तो और भी बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए, और भी अच्छा अच्छा चीज बताया जाए, और भी रिसर्च किया जाए। तो चलिए एक बार प्यार से फटाफट कमेंट कर दीजिए, और जो लोग अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए वो फटाफट लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए। और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि भाई अब मैथ और रीजनिंग के लिए पैसे बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। कहीं पैसा मत बर्बाद करो, आ जाओ यहाँ पे, फ्री में सब कुछ चल रहा है और फ्री में पढ़ लो। और वो भी ऐसा कि कोई पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं पढ़ाएगा। बात सही है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो बताया कीजिए, ठीक है। लोगों को पता नहीं चल पाता है और कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग लाइक और शेयर सेशन को शेयर कर दीजिए तब तक। और यहाँ पे हम टाइम टेबल डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे 8 बजे सुबह में हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। 8 बजे सुबह में सबसे पहले हम लोग का सेशन शुरू होता है मॉक टेस्ट का, जो कि आपको आपका औकात का याद दिला देता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, और कितना पढ़ने का जरूरत है। और ये जो चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो फिर तुरंत 9:30 में हम लोग का अर्थमेटिक शुरू हो जाता है। 9:30 बजे से 9:30 से अर्थमेटिक शुरू हो जाता है, अर्थमेटिक शुरू हो जाता है। और ये जो शुरू होता है आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल के सेशन में। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, इसका प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। उसके बाद फिर हम आपको छोड़ देते हैं, आप अपना काम कीजिए, खाइए पीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके बाद फिर हम आपसे 8:15 पे हम आपको एक सेशन देते हैं, जो कि अभी आप कर रहे हैं। ये जो चलता है ये आपका एडवांस मैथ का चलता है, जिसमें अभी हम लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? एडवांस मैथ ईबी जो चलता है ये आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही चलता है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आप थक थक जाते हैं, तो थक जाते हैं तो फिर हम आपको 10:15 पे रीजनिंग का लेक्चर दे देते हैं, और यहाँ से आप रीजनिंग कर लेते हैं। रीजनिंग जो चलता है ये आपका चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ के बाद आपका मैथ और रीजनिंग का सारा काम हो जाता है। उसके बाद आपको रिवीजन कर लीजिए कुछ जो भी पढ़े हैं, और उसके बाद आराम से सो जाया कीजिए। तो देख पा रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का सारा टेंशन आपका हम दूर करके रखे हैं। बस आपका काम है पढ़ाई करना जम के। अगर वो भी आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सेशन को लाइक और शेयर कर दिए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 124 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, 125 से आज स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा ही सेशन को रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें बी जो है समकोण है, ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी जो है 12 सेंटीमीटर है, सी डी जो है 16 सेंटीमीटर है। यदि बी डी जो है एंगल ए बी सी को समद्विभाजित करती है, तो ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पे परिमाप बताना है, फटाफट आ जाइए, यहाँ से परिमाप निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें बी जो है समकोण है आपका, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी बाहर है, 12 है, और बी डी जो है ए बी सी का समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से इसको हम, ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, दोनों थीटा थीटा हो जाएगा, मतलब 45 45 हो जाएगा, 90 है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपका डी है, और ए डी जो है दे रखा है 12 है, ए डी है 12, और सी डी जो है आपका 16 है, सी डी जो है 16 है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि बी डी, तो ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि ए बी बटा ए सी हो जाएगा ए डी बटा डी सी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 का ही रेशियो बनेगा, 3 और 4 का इसका रेशियो बनेगा ना। अगर आप देखेंगे यहाँ से कि ए बी बटे में ए सी करेंगे ना,
ए बी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी, सॉरी ए बी बटे बी सी, इधर से हो जाएगा ए डी बटे डी सी, बराबर हो जाएगा ए डी बटे में डी सी। तो बराबर कितना है 12/16 हो जाएगा। तो यहां से 3:4 हो जाएगा, मतलब कि यहां से आपको ये 3 मिलेगा तो ये 4 हो जाएगा ना। तो यहां से कितना होगा, जब ये 3:4 है तो ये 5 हो जाएगा। 3 4 5 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? होगा सर जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 है, 4 है तो ये 5 होगा ना। और यहाँ से 5 का मान 12 + 16 दे रखा है। 5 का मान कितना दे रखा है? 12 + 16 28 दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 28/5 हो जाएगा ना। यहाँ से आपसे पूछा क्या है? एबीसी का परिमाप। तो 3 4 7 5, 12 का वैल्यू पूछा है तो 12 का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। 28 गुना में 12 बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ से काट पीट मचा लीजिए, 12 5 से काटेंगे 50 25 हो जाएगा, अब 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 25 60, 12 छक 72, तो यहाँ से 672 हो जाएगा। 672 एक अंक बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 67.2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? सारा एंगल बाइसेक्टर कहीं था, यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया था बी को, तो इसका रेशियो इन दोनों भुजा के रेशियो के बराबर होगा, तो इसी पे लेके निकल गए। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है। ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, बीसी जो है 15 सेंटीमीटर है। बीसी पर डी जो है बिंदु इस प्रकार है कि एडी एक कोण ए को समद्विभाजित करता है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। बीडी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना दिया। यहाँ से एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो ए बी सी बी इसको लेके चलना पड़ेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ए बी जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी जो है आपका 15 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आगे बढ़ते हैं। बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी जो है कोने को समद्विभाजित करता है, तो एडी यहां से ड्रॉ कर लीजिए। ये जो थीटा थीटा हो जाएगा दोनों एंगल, ठीक है, और यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस 15 को यहाँ पे ऐसे नहीं रखना, शोभा नहीं दे रहा है, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं हम। ये 15 है, ठीक है। अब यहाँ से 8 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा सर जी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से बीडी का लंबाई पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ए बी बटा ए सी, ए बी बटे में ए सी बराबर होगा बीडी बटे डी सी, बीडी बटे में डी सी के बराबर होगा भाई साहब, और बराबर होगा 8/17, 8/17 होगा ना। तो यहाँ से बीडी कितना मिला हमको? 8:17 मिला ना। तो यहाँ से टोटल कितना है? 25 है। टोटल कितना है आपका? 25 है। और यहाँ से टोटल बीसी कितना है? 15 है, मतलब 25 का मान 15 दे रखा है। 25 का मान 15, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 15/25 हो जाएगा। आपसे पूछा किसका वैल्यू है, तो बीडी की लंबाई पूछा है, बीडी, तो बीडी कितना है? 8 का, तो 8 का मान बता दीजिए। 15/25 गुना में 8 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, यहाँ से 8 3 24, 24/5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 चौका 20 और 5 8 40, 4.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोनो समस्या है तो बता दीजिए कमेंट करके फटाफट, और नहीं है तो आगे बढ़ने देते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का खेल चल रहा है। पिछला क्वेश्चन में भी, इसमें भी वही है। अभी आगे पिछला क्लास में भी हम आपको बोले थे कि आगे भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो यहाँ पे मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे, चलिए आज ये 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 126 के बाद 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 127 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को रोक लीजिए और रोक के थोड़ा एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी रेखा बीसी पर ऐसा बिंदु है कि ए बी बटा ए सी जो है बराबर है बी डी बटा डी सी के। एंगल बी जो है 68 डिग्री है, एंगल सी जो है 52 डिग्री है। तो एंगल बी ए डी का मान बताना है।
एंगल BAD का मान बड़े ही आसानी से बता देंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाया गया इस क्वेश्चन में। है तो खेल एंगल बाइसेक्टर का ही, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट दिमाग भी इसमें लगा दिया है। जैसे कि देखिए कैसे दिमाग लगाया गया है। यहां से ABC त्रिभुज ABC है, ABC ABC ABC, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। डी रेखा है BC पर, ऐसा रेखा है कि AB बटा AC जो है BD बटा DC के बराबर है। यहाँ पे D है, ठीक है, यहाँ पे D है। यहां से बोला है कि AB बटा AC जो है, AB बटा AC जो है ये बराबर है BD बटे DC के, BD बटे DC के बराबर है, ठीक है। आगे बोला है कि एंगल B जो है 68 डिग्री है भाई साहब, B जो है 68 डिग्री है। आगे बोला है कि एंगल C जो है 52 डिग्री है, तो एंगल C जो है 52 डिग्री है, कोनो दिक्कत नहीं है सर जी। अब यहां से अगर एंगल A का मान हम निकालना चाहें तो एंगल A पूरा का मान अगर हम निकालना चाहें पूरा का, तो एंगल A प्लस में 68 और प्लस में 52 बराबर में 180 होना चाहिए ना। 70 50 120, तो एंगल A बराबर 180 माइनस का 120 हो जाएगा ना। तो एंगल A बराबर कितना आ गया, एंगल A बराबर 60 डिग्री आ गया। एंगल A बराबर कितना आ चुका है, 60 डिग्री। मतलब ये पूरा का मान कितना है, 60 डिग्री है। इसमें आपको तनिक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से ये जो मुद्दा दे रखा है ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। क्या है, खतरनाक मुद्दा है भाई साहब। ये जो दे रहे है ना, ये बहुत ही आपका खतरनाक वाला मुद्दा है। ये बहुत गड़बड़ कर रहा है हमारे साथ, किसी दिन इसको बड़ी मार मारेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ई जब दे रखा है तो ई कब होता है, याद आ रहा है कुछ। AB बटा AC बराबर BD बटा DC कब होता है, जब ये AD जो है एंगल बाइसेक्टर होता है। AB बटा AC बराबर BD बटा DC कब होता है, जब ये AD जो है एंगल बाइसेक्टर होता है। याद आ रहा है, तो ये AD जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां से सो AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। एंगल A हो जाएगा, मतलब कि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, AD कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। यहां तक कोनो समस्या नहीं होगा आपको, ना ही कोनो परेशानी होगा। AD जो है क्या है, कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। अब जब AD कोण A का समद्विभाजक है प्यारे लाल, और तुमसे पूछा क्या है, देखे हो BAD का मान पूछा गया है, BAD कहाँ है ढूंढो, इसका मान पूछा गया है प्यारे लाल। तो ये बताओ कि पूरा कितना है, 60 डिग्री है। तो ई जब समद्विभाजक है तो 30-30 नहीं होगा, कितने सेकंड का समय लगेगा, मतलब कि दोनों 30-30 डिग्री। मतलब यहाँ से ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गए हो कि ना आयो, फटाफट बताई दो कमेंट करके। मजा आयो कि ना आयो, मजा आ गए हो ना, बढ़े आगे ना, यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होगा, ना ही कोनो परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चला जाए ना। चलिए आ जाइए यहाँ से 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वही जो इसका मन कहेगा वही कहेगा। कह रहा है बीसी में कोने का समद्विभाजक AD है जो BC को D पर मिलता है। यदि BC बराबर A है, AC बराबर B है और AB बराबर C है, तो BD माइनस DC निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे खेला है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो निकालना आसान हो जाता है वेरिएबल के कंपैरिजन में, क्योंकि वेरिएबल पे कोई भी चीज प्रूफ किया जाता है तो एक टाइप से थ्योरम बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आइए दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेता है त्रिभुज ABC, ABC यहां तक कोनो दिक्कत नहीं है। यहां से कह रहा है कि कोने का समद्विभाजक AD है, तो ये AD जो है कोने का समद्विभाजक है, BC को D पर मिलता है। यदि BC बराबर A है,
BC बराबर A है, BC बराबर क्या है, A है, मतलब यहां से यहां तक क्या है भाई साहब, A है सर जी, कोनो दिक्कत ना सर जी। AC बराबर B है सर जी, ये B है। आगे AB बराबर C है, AB बराबर C है, तो BD माइनस DC का मान बताना है, BD माइनस DC का मान बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले यहां से ई समद्विभाजक है ना, ई भी थीटा होगा तो ई भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी होगा, ए बी बटा में ए सी बराबर में बी डी बटा में डी सी होगा, और ई जो है बराबर हो जाएगा सी बटे बी के, हो जाएगा ना, सी बटे बी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान दीजिए कि यहां से अगर देखें हम तो बी डी रेशियो डी सी हमको कितना मिल गया, तो सी रेशियो बी मिल गया, मिल गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो यहां से अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कितना है, तो सी प्लस बी है ना, सी प्लस बी है, और सी प्लस बी का मान कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ से ए हो जाएगा ना। तो वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से वन का वैल्यू ए बटे में सी प्लस बी हो जाएगा, वन का मान निकल गया है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। वन का मान कितना आया है, ए बटे में सी प्लस बी। अब यहां से सी का मान अलग निकालेंगे और बी का मान अलग निकालेंगे, तो जब यहां से सी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे वन का वैल्यू कितना है, वन का वैल्यू ए बटे में सी प्लस बी है। तो यहां से जब आप सी का मान निकालेंगे तो सी का मान सी से गुना हो जाएगा, तो ए सी बटे में सी प्लस बी हो जाएगा, ए सी बटे में सी प्लस बी हो जाएगा, कोनो तकलीफ नहीं है ना। और यहाँ से वन का वैल्यू अगर ए बटे में सी प्लस बी है, सी प्लस बी है, तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा इस बी का, तो ए बी बटे में सी प्लस बी हो जाएगा, सी प्लस बी हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत है, यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस डी सी किधर है, बी डी माइनस डी सी, इसका मान पूछा है। तो यहां से ध्यान देंगे कि सी क्या है, तो यहाँ से सी अनुपात बी, यही है ना, सी अनुपात, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, सी अनुपात बी हो जाएगा ना। तो यहाँ से सी का मान मतलब कि सी जो है बी डी है और बी जो है डी सी है, तो यहाँ से बी डी माइनस डी सी करेंगे, बी डी माइनस का डी सी, तो मतलब क्या करेंगे, ए सी बटे में सी प्लस बी और माइनस का ए बी बटे में सी प्लस बी, सी प्लस बी, कोनो दिक्कत है, नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, सी प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से ए सी माइनस का ए बी हो जाएगा, और यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा सी माइनस बी और बटे में सी प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी माइनस डी सी कितना आ गया, ए इंटू में सी माइनस बी बटे में सी प्लस बी, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आयो कि ना आयो, फटाफट एक बार कॉमेंट कर दो। कुछ नहीं था, वेरिएबल पे था, अगर यही डाटा दिए होता तो आप आसानी से बता देते, लेकिन वेरिएबल पे खेला तो थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, 128 के बाद 129 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजाएं क्रमशः 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है, सबसे बड़े कोण का कौन समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे ई नहीं बोला है कि किस कोण को समद्विभाजित करता है, बोला क्या है कि सबसे बड़े कोण का कौन समद्विभाजक, सबसे बड़े कोण का कौन समद्विभाजक। तो अब सबसे बड़ा कोण कैसे पता चलेगा, तो सबसे बड़ा कोण पता करने के लिए यहाँ पे भुजा को देखो क्या क्या है, 6, 7, 8 है, मतलब कि जो सबसे बड़ा भुजा होगा ये तुम्हारा 8 होगा, अगर तो ये सामने वाला कौन सबसे बड़ा होगा, इसका समद्विभाजक यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं, डी कर दे रहे हैं, और ये बच गया 6 और 7 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं है सर जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि छोटे खंड की लंबाई क्या ज्ञात करें, तो छोटे खंड ई 6 है, तो इधर वाला ई भी 6:7 होगा ना, 6:7, टोटल कितना है 13 है, तो 13 का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/13। आपसे पूछा है छोटे खंड मतलब कि इस 6 का मान, तो 6 का मान 8 6 का 48/13 हो जाएगा, किधर है ढूंढो, ऑप्शन सी में है, मार के खत्म करो, बात समझ में आई गो, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना।
यहां तक कोनो तकलीफ है? नहीं है ना? थोड़ा सा भी आगे चला जाए 129 के बाद 130 नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट बिना देर किए आ जाइए। 130 नंबर सवाल देखिए, सॉरी 130 नंबर से पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर देखेंगे। ठीक है, अभी तक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे उसका लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ए डी, यहाँ से थीटा थीटा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। पीछे से इसको ए और इसको बी मानते आ रहे हैं, और इसको एम और इसको एन मानते आ रहे हैं, इसको एक्स मान के चल रहे हैं। अभी तक यही कर रहे हैं ना? हाँ सर। तो और बड़ा वाला को यहाँ पे इसको सी मान ले रहे हैं, जो पीछे अभी तक करते आ रहे हैं। इसी पे पिछला फॉर्मूला भी सेट किए थे हम लोग। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, इस x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप कि x का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा a इंटू बी, ए बी माइनस का m इंटू एन, माइनस का m इंटू एन। बस इसको आप याद रख लीजिए, आपका बात बन गया। ठीक है, इसको आप याद रखिए, आपका बात बन गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ही करना था, यही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था। ठीक है, अब यहां से जरूरी नहीं है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही पूछेगा, हो सकता है एक्स बी एम एन देखे ए का मान पूछ ले कि इसका ए का मान बताएं, ए बी का वैल्यू ज्ञात करें, या हो सकता है ए एक्स एम एन दे करके बी का मान पूछ ले, ए सी का मान ज्ञात करें। तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप 5 टर्म देख रहे हैं एक्स ए बी एम एन, तो पांचों में से कुछ भी पूछ सकता है, 4 को दे करके पूछ सकता है ना? हाँ सर पूछ सकता है। तो आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी जो है 16 है। त्रिभुज एबीसी दिख रहा है ना? कोनो दिक्कत नहीं है सर जी, दिख रहा है। तो ए बी जो है 16 है, इसको 16 कर दो। आगे बोला है ए सी जो है 12 है, तो इसको 12 कर लो। आगे बोला है तो कौन समद्विभाजक एडी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे आ जाओ, m इंटू एन जो था रेशियो था ना, तो यहाँ से ए बी बटा ए सी जो होगा बी डी बटे डी सी के बराबर होगा। सबसे पहले तो ए बी बटा में ए सी जो होगा, ए बी बटा ए सी, ई बराबर होगा बी डी बटा में डी सी के, और ई बराबर हो जाएगा 16 बटे में 12 के। 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, मतलब कि यहाँ से m और n मिल गया ना, 4:3। कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? कि यहाँ तक कोनो समस्या है? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे BC का मान दे रखा है 21, BC का मान कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका 21 दे रखा है। तो यहाँ से 4 3 7 का वैल्यू 21 है, तो 7 3 21, तो 4 का वैल्यू 12 हो जाएगा और 3 का वैल्यू 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से 4 3 7 का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 का वैल्यू 21 दे रखा है ना, तो 21 दे रखा है, तो इस 4 का वैल्यू 4 3 12 और 3 3 9 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा 12 और 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होगा, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, बीडी यहाँ से 12 हो जाएगा और डीसी आपका 9 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? नहीं है सर जी। नहीं है तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ से निकाल लो। क्या निकालने के लिए बोला है? समद्विभाजक एडी का मान, एडी मान लेते हैं एक्स है। एडी क्या है? एक्स है। तो एक्स के स्क्वायर बराबर अभी हमने क्या बताया, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, ए ई होगा, ए और बी 16 गुना 12 हो जाएगा, ए इंटू बी, और माइनस का m इंटू एन, मतलब 12 गुना 9 हो जाएगा, 12 गुना में 9 हो जाएगा। यहाँ से x का स्क्वायर बराबर 12 को एलसीएम ले लो, ले लोगे तो 12 को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा सर जी। तो 12 गुना 7 हो गया, तो x का स्क्वायर बराबर 84 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आयो? यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े ना, कि इसको यहीं पे रोक ले? चलिए 131 से कल करते हैं अगला लेक्चर में। ठीक है, आज काम भर का हो गया है और क्वेश्चन भी आज बढ़िया बढ़िया था, इसको आज 1 2 बार और देख के कंप्लीट कीजिए। ठीक है,
बाकी 131 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, कोनो तकलीफ नहीं है ना? कोनो तकलीफ है? नहीं है? तो चलिए सभा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको आज कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर कल आगे का लेक्चर करते हैं। तो चलिए सभा को समाप्त करते हैं। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।